हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। और चार्म्स रीडिंग भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहेगी, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है वो भी देखेंगे। फिर गाइडेंस रहेगा आपके लिए और चार्म्स रीडिंग रहेंगे और आपके पर्सन की तरफ से मैसेज या सॉन्ग जो भी आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर अभी अभी मिले हो या काफ़ी अरसे से इस रिलेशनशिप में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लीब्रा है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। ओके, 4 ऑफ वांड्स, ओके फाइन। हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ स्वार्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ है पहले 7 डेज़ की एनर्जी। अगर हम देखते हैं कि मतलब 1 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 7 ऑफ दिसंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हाई होगा आपके पर्सन का आपके तरफ। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, तो उसकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा हाईली वो अट्रैक्टेड फील करेगा या करेगी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, हर तरह से। ईगो बूस्ट भी फील करेगा या करेगी आपके तरफ से, या आपके एनर्जी से उसका ईगो बूस्ट होगा और से ठीक है। आपकी प्रेजेंस को विक्ट्री जैसा फील करेंगे वो, कि जैसे कि हाँ ये मुझे फिर से मिल गई, इस तरह से। मतलब उसको विक्ट्री मिल गई है, जैसे कि मानो उसने जीत लिया है सब कुछ, सारी दुनिया जीत ली है। या फिर सब लोगों में आप उससे बात करते हो या वो आपसे बात करता है, ऐसे दिखाएगा, है ना, दूसरों के सामने। ये भी चीज़ें रहेगी या दिखाएगी। तो अगर ज़्यादा आप लोग 25-30 के एज ग्रुप में आते हो तो ये चीज़ें स्ट्रांगली हो सकती है कि सबके सामने आपसे बात करना, या फिर आप उससे बात कर रहे हो, ये बात उसके लिए अहम रहेगी और सबके लिए, उसके लिए वो ईगो मैटर करेगा, उसके लिए वो प्रेस्टीज इशू हो जाएगा। ये भी बात है, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपसे कनेक्शन स्ट्रांग लगता है उसको, ये बात तो है ही, पर वो डिसीजन के फेज़ में नहीं है। बट पुल एंड अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा उसका, उसमें रहेगा वो या रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो 8 ऑफ दिसंबर से लेकर 14 ऑफ दिसंबर का टाइम देखते हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी उसको बहुत पुल करेगी अपने तरफ, ठीक है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, तो आपकी एनर्जी वो उसको अपने तरफ पुल करेगी। इनर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे वो, मतलब टच एंड गो बिहेवियर, ठीक है। इस तरह से वो रह सकते हैं, मतलब थोड़ी सी बात कर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इस तरह से। हॉट एंड कोल्ड चलेगा उसका, मतलब ऑन एंड ऑफ में चलेंगे वो, पर वो अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वो ऑन रहेंगे। तो कभी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में भी रहेंगे, तो ये ऑन एंड ऑफ उसका चलता रहेगा, ठीक है। और माइंडसेट उसका एडमायर करेंगे आपको। कंट्रोल कॉम्बो भी है, दिमाग में मतलब कंट्रोल भी करना है उसको, ये भी बात है आपको, और ख़ुद को भी। आप पावरफुल लगोगे उसको, मतलब लगोगी या लगोगे, आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल लगोगे उसको। मतलब ऐसा लगेगा उसको कि ये मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, ये इसके पास तो इतनी पावर है, या लोग इसको इतना मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मान सम्मान है इसका, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। और ऊपर से सारी चीज़ें उसके लिए प्लस पॉइंट है आपकी, है ना, ये बात है। जहाँ पर एज इशू है या कोई बहुत बड़ा दूसरा इशू है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें रहेगी। डे 15 to 21 की बात करते हैं, मतलब 15 तारीख से 21 तारीख तक की बात करेंगे हम। तो 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, जो और ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। क्लेम करो जो जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। पास्ट मेमोरीज प्लस कंफर्ट जोन वाली फीलिंग्स हाई रहेगी उसकी, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो टाइम बिताया है, आपके साथ वो फैमिलियर है, उसको अच्छा फील होता है, तो वो एनर्जी भी उसके अंदर से, मतलब वो भी फीलिंग उसकी हाई रहेगी, ठीक है। और आपको नर्चरिंग केयरिंग पर्सन के रूप में वो देखते हैं, ये बात तो रहेगी। और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसको आएगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको आएगी आपके लिए, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या आप फीमेल हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको वो नर्चरिंग केयरिंग और फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी में देखेंगे, उस रूप में देखेंगे, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है। कनेक्शन को आइडियलाइज करेंगे। माइंडसेट उसका ऐसा रहेगा कि ये वीक, इमोशन सॉफ्ट हो जाते हैं उसके, लॉन्गिंग आपकी तरफ बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगा और नॉस्टैल्जिक भी हो जाएंगे वो आपको लेकर, ये भी रहेगा। 22 से 28 दिसंबर की डेविल कार्ड है यहाँ पर,
और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। ये डेविल और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बो, तो फीलिंग्स उसके ऑब्सेशन टाइप पुल रहेगा, उसको बहुत ऑब्सेसिव फील करेगा वो आपको लेकर या करेगी। मेल है तो ज़्यादा ही रहेगा ये सब कुछ, फीमेल है तब भी रहेगा, लेकिन मोस्टली मेल है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने ऑब्सेशन को, अपने पॉजिटिवनेस को, तो वो बात यहाँ रहेगी, ठीक है। और एक ऑब्सेसिव पुल आपकी तरफ फील होगा उसको, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव या कंट्रोलिंग एंगल से फील करेंगे वो, ये भी बात है। कम ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुम मेरे ही हो, इस तरह की उसकी एक पॉजिटिव ऑब्सेसिव एनर्जी रहेगी, ठीक है। स्लो मोमेंट बट अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है आपके साथ, ये भी रहेगा। वो अपनी एनर्जी को छुपाने की कोशिश लाख करे, लेकिन वो अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना पॉजिटिवनेस, अपना ऑब्सेसिवनेस, ये सारी चीज़ों को वो छुपा नहीं पाएंगे। एक टाइम के बाद वो सब बाहर आएगा, और वो गुस्सा बन के भी आ सकता है या किसी और तरह से भी, ठीक है। लॉजिकल स्टेप लेने की कोशिश करेंगे वो, ये माइंडसेट रहेगा उसका, पर इमोशंस ओवर पावर होने वाले हैं उसके, ठीक है। चाहे वो जितना भी लॉजिकल बनकर स्टेप लेने की कोशिश करे, रहने की कोशिश करे, बिहेव करने की कोशिश करे, लेकिन इमोशंस ओवर पावर करेंगे उसको। अब 29 से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर, कार्ड्स आते हैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेलिब्रेशन, रीयूनियन का थॉट आएगा उसके दिमाग में, ठीक है। वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, दिया हुआ जो वचन है उसको निभाना चाहते हैं। शादी हुई है तो, शादी ना हो रखी तो शादी की बातें आगे बढ़ाना चाहता है या चाहती है। और जहाँ एज गैप है और कोई इशू है तो वहाँ पर भी उसको लगता है कि आप हमेशा उसके साथ रहो, चाहे जैसे भी हो, आप हमेशा उसके साथ रहो। आपको छोड़ना या आपको खोना वो नहीं चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन, रीयूनियन का टाइम आपके लिए रहेगा, क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है। इंट्यूटिवली आपके बारे में फील करेंगे, बट रियलिटी में मतलब स्ट्रेस या कोई एंडिंग टाइप फियर उसको रोकेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो चाहता हूँ ये लाइफ में रहे, चाहती हूँ, है ना, इस तरह से रीयूनियन हो जाए, आपके साथ ही रहे, अंदर से फील आ रहा है उसको, ऐसे भी लग रहा है और इंट्यूटिवली भी सोच रहा है, लेकिन उसको एक डर भी है एंडिंग वाला, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो कनेक्शन चाहना, ये उसके मन की बात है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की बात करेंगे तो साइलेंट फीलिंग्स है उसकी, सीक्रेट रखेगा वो अपने फीलिंग्स को, या कोशिश करेगा या करेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा, मेंटल ब्लॉकेज की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो दिसंबर का ओवरऑल ऐसा रहेगा कि फर्स्ट हाफ में अट्रैक्शन और एडमायर करेगा आपको, अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा उसका, नॉस्टैल्जिक होगा या होगी, और सॉफ्ट इमोशंस भी रहेंगे। सेकेंड हाफ में अटैचमेंट, ऑब्सेशन, बट मेंटल स्ट्रेस, फियर उसको आगे स्टेप लेने से रोकेंगे। हिडन थीम ऐसी है यहाँ पर कि ही वोंट एक्सप्रेस एवरीथिंग, ज़्यादा फीलिंग्स अंदर ही रखेंगे, कोशिश तो यही रहेगी उसकी हाइड करने की अपना रियल जो है ना। तो आपकी एनर्जी उसके मूड को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, और वो चाहे जितनी कोशिशें कर ले वो हाइड नहीं कर पाएगा या पाएगी। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और ये सजिटेरियस एंड जेमिनी। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता इन द मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी, और आप इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी रह सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कन्फर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना है। बैलेंस, मेंटल कन्फ्लिक्ट, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, एक्सेलरेटेड मोशन, 5, ये मतलब नंबर 5 है इस पर। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, मूविंग ऑन, वेटिंग गेम, ओके। चलो देखते हैं। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कि हाल ही में आप लोग मिले हो, 1 आध साल हुआ है या 6 महीना हुआ है, या जो भी बात हो, जैसे जब भी मिले हो आप, ये सिचुएशन हो सकती है, या पहले से भी आप रिश्ते में रह सकते हो। तो ये पर्सन, कोई एक्स पर्सन भी इसके लाइफ में री एंट्री कर रहा हो या किया हो, ये हो सकता है। तो फर्स्ट वीक में ऐसा रहेगा, बैलेंस प्लस मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट वीक की बात करते तो बैलेंस एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो सरफेस पर वो लोग नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट ऐसा दिखाएंगे। अंदर अंदर दोनों कंफ्यूज्ड होंगे कि इस रिश्ते में हम रहे या ना रहे,
10% वो कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूज है, 90% आपके पार्टनर, दोनों भी कंप्लीटली एग्री नहीं है इस रिलेशनशिप के रियूनियन से या रिलेशनशिप के आगे जो भी होगा उससे, ठीक है, ये बात रहेगी। और आपके पर्सन का माइंड डिवाइडेड है, डिसीजन क्लैरिटी नहीं है उसको, ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है उसको, क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को। और वैसे भी आपके पर्सन है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पहले से चल रहे हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर। रिलेशनशिप में अलाइनमेंट नहीं है, बस एडजस्टमेंट चल रहा है या चल रहा होगा, इस तरह का रहेगा उनका रिश्ते का एनर्जी फर्स्ट वीक के भीतर, ठीक है। वाइब कैसी रहेगी, हम सही चल रहे हैं दिखाएंगे, पर अंदर टेंशन चलेगा, ठीक है। वीक 2 डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ रिलेशनशिप डल हो जाता है, बोर्डम प्लस मोनोटोनी प्लस मतलब इमोशनल डिस्कनेक्ट, ये सब कुछ मतलब रहेगा उसमें। आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन सुपरफिशियल रहेगा, डेप्थ मिसिंग रहेगी, ये बात भी है। और हाल ही में अगर ऐसा हुआ है कि वो आपके प्लेस में शिफ्ट हो गए हैं जॉब की वजह से या किसी और वजह से, या आप उसके प्लेस में शिफ्ट हो जाओ और आपका आमना सामना आए दिन हो या फिर 1-2 दिन के गैप से हो, जैसे भी हो, तो वो और ज़्यादा इसमें घी डालने का काम करने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी सुपर पावर रहेगी, सुपर पावरफुल रहेगी। और इस वजह से और बहुत प्रोटेक्टिव और एक्टिव इस तरह से आप रहोगे, अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव भी रहोगे और अपने काम में एक्टिव रहोगे, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो ये भी कारण बनेगा इसका, ठीक है। पहले से चल रहा है, आप कोई किसी का रीज़न नहीं बन रहे हो, लेकिन ये मतलब और ज़्यादा उसमें मतलब एक सपोर्टिव रीज़न बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ रूटीन चल रहा है उन दोनों के बीच में और कुछ नहीं, हाय हेलो कैसे हो क्या हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। वीक 3 एक्सेलरेटेड मोशन प्लस फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की बात करते हैं हम यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, सडन फास्ट मोमेंट चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फाइनेंसेस या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस उसको बहुत फील हो आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी रह सकता है इन लोगों पर या आपके पर्सन पर। इस स्ट्रेस से रिलेशनशिप में फ्रिक्शन बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा घर्षण होगा, इन दोनों के बीच संघर्ष बढ़ेगा, मतलब, ठीक है, ये बात है। तो वाइब ऐसी रहेगी थर्ड वीक ना, हाँ, तो थर्ड वीक में वाइब ऐसी रहेगी ये रिलेशनशिप की, इन दोनों की प्रैक्टिकल इश्यूज इमोशनल कनेक्शन को ओवरशैडो करेंगी, ठीक है, ये बात रहेगी। वीक 4 वेटिंग गेम, दोनों एक दूसरे से एक्शन की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसको लगेगा उसने बोलना है, इसको लगेगा इसने बोलना है, इस तरह से, ठीक है। बट कोई एक्शन नहीं लेगा दोनों में से कि पहले वो चला जाए पहले ये चली जाए, ऐसा उसको लगेगा, किसी को भी लगेगा दोनों में से, पर दोनों भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हैंगिंग स्टेट में है, बीच के बीच में लटक रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। साइलेंस, डिस्टेंस, क्लैरिटी का वेट, ये सब कुछ चलेगा। वाइब ऐसी है कि कौन पहले स्टेप ले, बट कोई नहीं लेगा, ये बात भी कंफर्म दिखाई दे रही है, सब दोनों भी एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। मंथ एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। तो मंथ एंड और ईयर एंड की बात करेंगे हम 30-31 की बात, ठीक है। तो ये कॉम्बो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, टेम्पररी अपलिफ्टमेंट में भी, सोशल आउटिंग, फेस्टिवल वाइब, कहीं इनवाइट सेलिब्रेशन है ना, अभी लोग 31 सेलिब्रेट करने जाते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह से जो चलता है ना, तो इस तरह से वो थोड़ा टाइम के लिए तो रहेगा कि कहीं पार्टी में जा रहे तो चलो साथ में जा रहे हैं, या इस तरह से आप देखो उनको कि साथ में है, या फिर आपको ऐसे फील कराया जाए, या कहीं से आपको न्यूज़ मिले, ऐसी फ़ोटो देख लो आप, कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कहीं उनको इन्वाइट किया जाए कहीं पर भी बड़े फंक्शन में, जहाँ पर आपको भी इनवाइट किया गया है और इसको भी इनवाइट किया है और ये अपने जीएफ के साथ आ रहा है या आ रही है, ऐसा कुछ, या जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। फिर भी देखिए दूसरों के सामने तो वो इस तरह से जा सकते हैं कि साथ में है, कपल है, इस तरह से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला बना हुआ है, ये कनेक्शन है ही नहीं। मूविंग ऑन, ये कार्ड रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। एटलीस्ट एक पार्टनर इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट करेगा या करेगी, कोई भी एक पार्टनर इनमें से, तो वो आपके पर्सन है, यहाँ लग रहा है ऐसे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है वो। फिजिकल ब्रेकअप हो या नहीं, पर इमोशनल डिस्टेंस शुरू हो चुका रहेगा, ठीक है। श्योर है ये बात कि इमोशनली डिस्टेंसिंग है इनके बीच में। तो वाइब कैसी रहेंगी, कुछ चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना है, इस तरह से। तो ओवरऑल दिसंबर एनर्जी आपके पर्सन और उसके जो भी थर्ड पार्टी है,
इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, स्ट्रेस प्लस बोर्डम, लैक ऑफ डेप्थ की एनर्जी है, गहराई नहीं बची है उस रिलेशनशिप में, इमोशंस भी नहीं है, ठीक है। टेम्पररी सेलिब्रेशन के बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो जाए ये दोनों, ये भी हो सकता है। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट की एनर्जी है, रिलेशनशिप का फ्लो वीक है और फाउंडेशन अनस्टेबल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से रहेगा। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस। सपोर्ट, देखिए आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, आप सपोर्टेड हो, अकेले नहीं हो, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो। जेंटलनेस, अपने साथ जेंटल बने रहिए, फिर दूसरों के साथ भी वैसी ही एनर्जी में रह सकते हो आप। कोई आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, तो वो उसका कर्मा है, वो उसके तरफ जाएगा, उसको हिट करेगा वो कर्मा, आपके तरफ क्यों आएगा। आप अच्छे से रहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें सब बाद में आती है, पहले तो आता है यहाँ पर पॉजिटिव रहना आपका, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, उन ब्लेसिंग्स की तरफ देखिए जो ब्लेसिंग्स आपके लिए बने हुए हैं, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बात है, ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए जो आपके लाइफ में बने हुए रहेंगे इन दिनों, और खुद का ख्याल रखिए, सेल्फ फ्लो में रहिए। पॉजिटिविटी बहुत रहेगी, एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उस पर ध्यान दो, ठीक है। आपके लिए एनर्जी है सारी पॉजिटिव। द हार्ट ऑफ द मैटर, कभी कभी ऊपर से जो दिखता है ना वही सच हो, ज़रूरी तो नहीं है। और यही तो चीज़ें हमने टैरो में भी देखी, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिश्ता था उसमें भी देखी। जो दिख रहा है ना वो दिखा रहे हैं, वैसा है नहीं, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, देखिए जो अच्छी अच्छी बातें आप दोनों के बीच में घटित हुई थी उसको याद रखो, उसको याद करो, याद ही करना है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। निगेटिविटी को याद ना करें या फिर उसको हील करें, ठीक है। याद नहीं आएगा ऐसा तो होगा नहीं, क्या याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। यादें तो है, वो तो आएगी ज़रूर, पर उसको राइट एंड बर्न करो, राइट एंड बर्न करो। बार बार करोगे तो वो एनर्जी बिल्कुल कूल हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, आपको हर्ट नहीं होगा, उससे ट्रिगर नहीं होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस एनर्जी में आप रहोगे वही एनर्जी आपके तरफ आती है, ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी भी वही एनर्जी है, तो अच्छी एनर्जी में रहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो आप लोग जहाँ थर्ड पार्टी इशू नहीं है या जो भी बात है, अभी जैसी भी सिचुएशन है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, तो यहाँ हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये बात रहेगी। वुल्फ, रिमेंबर दैट यू आर पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, देखिए आप पावरफुल हो, आप अपनी रियलिटी को फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, समझ में ध्यान में रखो इस बात को। एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, अपनी इनर स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस करो, ठीक है। ब्रिज, बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स, देखिए विश्वास रखिए, जो अच्छाई आपने की है वो आपके तरफ ज़रूर आएगी। आप दोनों के बीच में अगर फिर से एक लिंक होना लिखा हुआ है, अगर थर्ड पार्टी इशू के अलावा कोई और इशू था तो हो सकता है फिर से आपका रियूनियन हो जाए, रिकनेक्शन हो आपके बीच में। फॉरेस्ट सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन, ठीक है। अबंडेंट टेम्पल, रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम लिविंग फुल्ली, जो भी डर है, डाउट्स है, उसको साइड कर दो, सच में साइड कर दो, वो आपका अच्छा मतलब जो चल रहा है ना लाइफ उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में नहीं रहना है जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। अभी हम यहाँ पर चार्म्स एंड कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ ज्वेलरी खरीदो, कुछ थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव बन जाओ इन दिनों, ये होगा, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, साथ ही साथ गुड लक आपके साथ बना रहेगा। सन का भी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आया है, चार्म आया है, दैट मीन्स हीलिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर आपके लाइफ में, ठीक है। हर तरह की हीलिंग आपकी तरफ रहेगी, एक न्यू बिगिनिंग रहेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है। हो सकता है इन दिनों आप कहीं मतलब सैर करने कहीं बाहर जा सकते हो, सफारी पर जा सकते हो, ये बात भी है। कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ सकती है, ठीक है। और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मन भी आपका लगा रहेगा और मन करेगा भी आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उनका मैसेज क्या है आपके लिए। जब तुम साथ थे तो तुम्हारी कीमत ना समझ पाए, आज तुम्हें खो चुके हैं, ऐसी एक फीलिंग उसको आएगी और इस तरह से उसके मन में रहेगा, या आपको मैसेज इससे मिलता जुलता वो कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज है, जज्बाती होकर खो जाना किसी के प्यार में हमें नहीं आता था, लेकिन तुझ में ऐसा क्या था
जो मैं खुद को रोक ना पाया या पाई, इस तरह से उनका मैसेज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉन्ग आया है, तू कर एतबार मेरा मैं करूँ इंतज़ार तेरा। सॉन्ग यहाँ पर आया है, तू कर एतबार मेरा मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा की। वाओ नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।